मैं नहीं तो कौन बे? सीजीपीएससी अपना काम कर रही है। अब सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने अपना आप काम कर रहे हैं। अपने आप को थोड़ा शांत रखना है और अपने दिल से पूछना है। मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? तो निश्चित तौर पे हम कहीं ना कहीं सफल हो ही जाएंगे और यही एक आग आपको अपने अंदर से जला के रखनी है। हेलो एस्पिरेंट्स, अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है और अब आपकी पढ़ाई जो है बहुत ज़ोर शोर से चलनी चाहिए। फ़िलहाल ये जो टाइटल मैंने दिया है अपने थंबनेल में, मैं नहीं तो कौन बे, ये आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया जो मुझे ये कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि मैं नहीं तो कौन बे। तो ये जो एक बात है मैं नहीं तो कौन बे, ये आपको खुद से पूछना है, खुद से कहना है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आरक्षण में बस इतनी ही सीटें बची रह गई हैं, आरक्षण बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देखिए, जो वैकेंसी है वो तो 189 पोस्ट के लिए आई है और कोई कितना भी रिजर्वेशन कर ले, कुछ भी कर ले, आपको चाहिए तो सिर्फ एक ही सीट ना। तो ऐसे में अगर आप पहले ही निराश हो जाएंगे, पहले ही हताश हो जाएंगे, तो वो भी एक सीट आपके हाथ से जाती रहेगी। इसलिए आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है और लगातार अपने आप से कहते रहना है, मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? गली बॉय का वो गाना आपको याद ही होगा। कौन सा गाना? कि अपना टाइम आएगा। तो ये वही है जब आपको खुद से कहना है कि अपना टाइम आएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ना कि फिल्में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और अगर उन गानों को हम अपने हकीकत में अपने अंदर ढाल लें तो निश्चित तौर पे हम कहीं ना कहीं सफल हो ही जाएंगे और यही एक आग आपको अपने अंदर से जला के रखनी है। देखिए, मेरा जो फेवरेट गाना था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो वो लक्ष्य फिल्म का गाना था और वो ये गाना है कि लक्ष्य तो हर हाल में पाना ही है। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, जब भी मुझे लगता था कि मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूँ या कुछ और चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, मैं बस ये गाना प्ले कर देता था कि लक्ष्य तो हर हाल में पाना ही है और उसके बाद मैं फिर से रिचार्ज हो जाता था और अपनी पढ़ाई शुरू कर देता था। तो इसी तरह से आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के सिनारियों में मैं नहीं तो कौन बे बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठता है और आप जब भी डिमोटिवेट हो, जब भी आपको लगे कि आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको ये कहना है कि मैं नहीं तो कौन बे। कुछ लोग लगातार बातें कर रहे थे कि इस बार ये नहीं होगा, इस बार वो नहीं होगा, इस बार नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट जाएगा। लेकिन आखिरकार सीजीपीएससी ने वैकेंसी निकाल ही दी। इवन 26 नवंबर की सुबह न्यूज़पेपर्स ने भी पब्लिश कर दिया था कि इस बार सीजीपीएससी नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा। लेकिन देखिए, तमाम मुश्किलात के बाद भी सीजीपीएससी ने आखिरकार नोटिफिकेशन तो निकाल ही दिया। ये अलग बात है कि उसने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग रोस्टर नहीं लगाया है, लेकिन इतना तय कर दिया है कि 12 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको अब उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करती रहनी है। जो पोस्ट आ गई हैं उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग जब विधानसभा में जो विधेयक पारित हो जाएगा, राज्यपाल मैडम उस पर साइन कर देंगी, वो बिल बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है रोस्टर भी लागू हो जाएगा। और अभी ये जो वैकेंसी आई है वो जो है उसमें सीटें बढ़ने की भी संभावना है। तो सीजीपीएससी तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप ही लोग हैं जो इधर उधर की बातें करके, ग्रुप में आके डिस्कशन करके, बिना मतलब की डिबेट करके, एक दूसरे से लड़ाई करके, एक दूसरे पे आरोप लगा के अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। और अब लोग पूछ रहे हैं कि इतने कम समय में सिलेबस कैसे तैयार होगा, इतने कम समय में ये कैसे पढ़ेंगे। तो जिन्होंने भी अपनी पढ़ाई निरंतर करी है उनके लिए कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो बिना बात के दूसरे बाजों में, दूसरे आलतू फालतू बातों में उलझे हुए थे, ये मुश्किल उसके लिए है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, सीजीपीएससी अपना काम कर रही है। अब सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने अपना आप काम कर रहे हैं, और अगर आपने अपना काम नहीं किया तो इसके पीछे दोषी कौन है। तो जिन्होंने भी अपना काम किया है, जो भी आगे बढ़ रहे हैं, तो वो लगातार इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि उनको पता था कि नोटिफिकेशन तो आना ही है। और एक बार जब ये सोच ही लिया कि तैयारी करनी ही है, तो क्या हो अगर तैयारी कर चलती रहे और पोस्ट 2 महीने डिले ही आती। हो सकता था कि ये नोटिफिकेशन नहीं आता, रिजर्वेशन जब लागू हो जाता उसके बाद आता, लेकिन आता तो ज़रूर। तो ऐसे में अपनी पढ़ाई छोड़ने का मतलब ही क्या था। तो जिन्होंने भी अपनी पढ़ाई निरंतर करी है वो खुद से कह रहे हैं कि मैं नहीं तो कौन बे। और आपकी बारी है, जिन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था या जो थोड़ा सा विचलित हो गए थे, अब ये समय उनका भी है, क्योंकि अभी भी जो 2 महीने का समय है, 2 महीने से ज़्यादा का समय है, वो कम नहीं है। बहुत सारे टॉपर्स ने अपनी स्ट्रेटजी डाल दी है कि लास्ट 70 डेज़ में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप उसको फॉलो करिए, आपकी अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, सिस्टम को कोसना, लड़ाई करना, गालियाँ देना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। और जो भी ये कर रहे थे उनके लिए आखिरकार हुआ क्या, समय तो निकल गया, ठीक है। अब जो बीता समय निकल गया वो वापस तो आएगा नहीं, लेकिन जो समय है
उसको सही से यूज़ करके आप अपनी जो ग्रोथ है उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले कई वर्षों के पेपर देख लीजिए, पेपर का जो लेवल है वो टफ होता जा रहा है। ऐसे में आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत बेसिक चीज़ से शुरू करनी है और बहुत डेप्थ में लेकर जाना है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप से कहेंगे कि ये जो एक पोस्ट है, ये जो एक सीट है जो आपको चाहिए, जिसके लिए आपने सोचा है, जिसके बारे में आपने सोचा है, वो आपको हासिल करना ही है। तो इसीलिए आपको कहना होगा कि अपना टाइम आएगा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना ही है, और मैं नहीं तो कौन बे। तो इन सारी बातों को आप अपने दिमाग में उतारिए। अभी भी आपके पास समय है, 70 दिनों से ज़्यादा का समय है। आप जो है इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंस अगर आप पढ़ रहे थे तो आप मेंस पढ़ना छोड़ दीजिए, पूरी तरह से प्रीलिम्स के फोकस में आ जाइए और लगातार अभ्यास करते रहिए। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर्स को लगातार देखते रहिए। आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। अगर आपने खुद को सेलेक्ट होने के लिए बनाया है तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब भी आपको लगे कि आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आपको अपने आप से सिर्फ एक ही बात बोलनी है, अपनी आंखें बंद करनी है, अपने आप को थोड़ा शांत रखना है और अपने दिल से पूछना है कि मैं नहीं तो कौन बे। मैं नहीं तो कौन बे? मैं नहीं तो कौन बे? जय हिंद।